अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल और उनके हम ख्याल और इमरान दार जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत और रेफरेंसेस के अंबार लगते जा रहे हैं, ढेर लगते जा रहे हैं। आज एक और रेफरेंस दायर हुआ है चीफ जस्टिस के खिलाफ और उनके 8 जो करीबी जज हैं उनके खिलाफ। जो बेंच बनाया है चीफ जस्टिस ने, अभी जो समातें कर रहे हैं 8 रुकनी, कल फैसला जारी किया है, हुक्मनामा जारी किया है, पार्लियामेंट का बिल रोक दिया है, हुक्म इम्तनाई उस पर जारी कर दिया है, 8 रुकनी बेंच से जारी करवाया है। तो इन 8 रुकनी जो बेंच है या जजेस हैं, इनके खिलाफ जो है रेफरेंस दायर कर दिया गया है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। मियां दाऊद एडवोकेट हैं, इन्होंने रेफरेंस दायर किया है और रेफरेंस को बुनियाद जो है बनाया है आर्टिकल 209 और जजेस का जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसकी शिक दफात हैं 3 से 6 और 9, इसको बुनियाद बनाया गया है। इससे पहले भी चीफ जस्टिस के खिलाफ 2 शिकायत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर हो चुकी हैं। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ मुतअद्दिद शिकायत। मुझे तो सुप्रीम कोर्ट के साथी रिपोर्टर कह रहे हैं कि कोई दर्जन के करीब हो पहुंचने वाली हैं शिकायत, लेकिन मुतअद्दिद का मुझे पता है। मैं कौन कौन सी है वो आगे चलकर बताऊंगा, लेकिन फिलहाल में आज का जो रेफरेंस दायर हुआ है मियां दाऊद एडवोकेट का, एक रेफरेंस मियां दाऊद एडवोकेट का सबसे पहले मज़ाहिर नकवी के खिलाफ, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर हो चुका हुआ है। उसमें आमदन से जायद असासे बनाने का इल्जाम लगाया गया है। मिल्कियतें उनकी जो आमदन से जायद उन्होंने बनाई है वो सारी डिटेल उसमें दी गई है। ऑडियो वीडियोस लीक हो चुकी हैं जस्टिस मज़ाहिर नकवी के हवाले से, तो उसके बावजूद इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। लेकिन आज कहते हैं ना कि कतरा कतरा दरिया बनता है, तो ये जो शिकायत ढेर होती जा रही हैं, अंबार होते लगते जा रहे हैं शिकायत का, इनका कहीं ना कहीं तो एक कोई ना कोई तो नतीजा निकलेगा। ये जो मुकदमात जिन लोगों, पीटीआई के लोगों के खिलाफ मुकदमात हो रहे हैं, इमरान खान के खिलाफ इतने मुकदमात, अली अमीन गंडापुर के खिलाफ इतने मुकदमात, शहबाज गिल के खिलाफ इतने मुकदमात, आजम सवाती के खिलाफ इतने मुकदमात, फवाद चौधरी के खिलाफ इतने मुकदमात, अब इनकी शेख रशीद के खिलाफ इतने मुकदमात, तो इनकी कभी ना कभी बारी तो आई है ना गिरफ्तारी की। तो ये गिरफ्तार हुए हैं और हो रहे हैं, अभी अली अमीन गंडापुर गिरफ्तार हैं। लेकिन ये भी इसी तरह ही होना है। जो मुझे नजर आ रहा है मुअज़्ज़िज़ जजेस साहिबान के हवाले से भी इसी तरह ही होना है। जितनी शिकायत वुकला, बार काउंसिल, पाकिस्तान बार काउंसिल, बलोचिस्तान बार काउंसिल, इस्लामाबाद बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल, तो बार एसोसिएशन, तो ये मुतअद्दिद जो शिकायत आ रही हैं और पार्लियामेंट से जो पैगामात मिल रहे हैं, जो खतरे की अलार्मिंग जो वार्निंग दी जा रही है सुप्रीम कोर्ट के जजेस साहिबान को, लेकिन उसके बावजूद मुअज़्ज़िज़ जजेस साहिबान अपनी मनमानी कर रहे हैं। तो जाहिर है एक मतलब हिसाब किताब का तो दिन आना है, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। हाँ, तो ये जो अभी इन्होंने दायर की है जस्टिस अपना मियां दाऊद एडवोकेट ने, चीफ जस्टिस के साथ जो जज 8 शामिल किए हैं, उनमें जी जस्टिस एजाजुल हसन है, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, जस्टिस मज़ाहिर नकवी हैं, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर हैं, जस्टिस आयशा ए मलिक हैं, जस्टिस हसन अजहर रिजवी हैं और जस्टिस शाहिद वहीद हैं। इनको बतौर फरीक शामिल किया गया है। रेफरेंस के मतलब में कहा गया है कि जी चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने पार्लियामेंट की मंजूर करदा बिल को समाअत के लिए मुकर्रर करके इख्तियारात से तजावुज किया है। चीफ जस्टिस ने पार्लियामेंट के बिल की समाअत के लिए अपनी सरबराही में गैर आईनी तौर पर 8 रुकनी बेंच तश्कील दिया। चीफ जस्टिस दरखास्तों की समाअत के लिए बेंच की खुद सरबराही करके मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए,
جبکہ باقی 7 ججز بھی پارلیمنٹ کے بل پر سماعت اور اسے معطل کر کے آئین، قانون اور کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے ہیں۔ ریفرنس کے متن میں مزید نشاندہی کی گئی ہے کہ ڈاکٹر مبشر حسن کیس میں 17 رکنی فل کورٹ اور اعتزاز حسن کیس میں 12 رکنی بینچ بل کے خلاف حکم امتناعی جاری نہ کرنے کا اصولی طے کر چکا ہے، لیکن اس کے باوجود کم تعداد کے حامل 8 ججز نے پارلیمنٹ کے بل کے خلاف حکم امتناعی جاری کر کے ڈاکٹر مبشر حسن اور اعتزاز حسن کیس کی بطور اکثریتی ججز کے فیصلے کی پابندی نہ کر کے قانون کی خلاف ورزی کی ہے۔ ریفرنس میں مزید الزام عائد کیا گیا ہے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے اپنے ذاتی، سیاسی اور مفادات کا تحفظ کر کے کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کی ہے، جبکہ مستقبل کے ممکنہ چیف جسٹس صاحبان جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس شاہد وحید نے 8 رکنی بینچ میں شامل ہو کر کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے ہیں۔ میں ایک چیز کلیئر کر دوں، یہ سارے ہم خیال جج 8 نہیں ہیں، ان میں کچھ ہم خیال ہیں، کچھ کو چیف جسٹس نے بس استعمال کر لیا ہے شامل کر کے۔ اب ظاہر ہے چیف جسٹس ہیں تو وہ انکار بھی نہیں کر سکتے، بینچ میں کر سکتے ہیں ویسے، لیکن وہ اگر شامل ہو رہے ہیں تو ریفرنس بھی آ رہے ہیں۔ تو یہ جو نام ہے، یہ ان میں کچھ ایسے ہیں جو ہم خیال ہیں، کچھ ایسے ہیں جو ہم خیال نہیں ہیں لیکن چیف جسٹس کے ساتھ چل رہے ہیں۔ اچھا جی، کوڈ آف کنڈکٹ کے مطابق جہاں ججز کا مفاد سامنے آ جائے وہاں لازمی پابندی عائد کی گئی ہے کہ ججز اس کیس سے خود کو الگ کر لیں گے، لیکن چیف جسٹس بندیال سمیت مستقبل کے مذکورہ بالا تینوں جج صاحبان نے، مستقبل کے جو چیف جسٹس بننے ہیں کبھی نہ کبھی، اس لازمی آئینی پابندی کو نظر انداز کر کے کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کی ہے۔ ریفرنس میں مزید کہا گیا ہے کہ چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال نے کرپشن الزامات کا سامنا کرنے والے جج جسٹس مظاہر نقوی کو تحفظ فراہم کر کے آئین اور ججز کے کوڈ آف کنڈکٹ کی مس کنڈکٹ کیا ہے، خلاف ورزی کی ہے، اور اوپن کورٹ میں بیان دیا کہ جسٹس مظاہر نقوی کو ساتھ بٹھا کر کسی کو پیغام دیا گیا کہ وہ اپنے جج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ٹیکس تنازع پر جج کے خلاف ٹرائل نہیں کر سکتے۔ چیف جسٹس بندیال کا یہ بیان عوام کو گمراہ کرنے کے مترادف ہے، کیونکہ جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف صرف ٹیکس تنازع کا نہیں بلکہ باقی سنگین بدعنوانیوں کے الزامات بھی ثبوتوں کے ساتھ ریفرنس میں شامل تھے۔ میاں داؤد ایڈوکیٹ نے اپنے ریفرنس میں مزید الزام عائد یہ کیا ہے کہ جی جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس مظاہر نقوی نے غیر قانونی طور پر خود کو غلام محمود ڈوگر کیس میں اسمبلیوں کے الیکشن تنازع میں بھی ملوث کیا، اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے الیکشن از خود نوٹس کیس کا اکثریتی فیصلہ تسلیم کرنے سے انکار کیا، جو مس کنڈکٹ کے زمرے میں آتا ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال انتظامی اختیارات کی بدترین ناجائز استعمال کے مرتکب ہوئے ہیں، جبکہ تمام متنازع بینچوں کی تشکیل کے مرکزی ذمہ داری چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی ہی ہے۔ چیف جسٹس بندیال جونیئر ججز کی سپریم کورٹ تعیناتی کر کے الجہاد ٹرسٹ اور ملک اسد کیس کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے ہیں۔ چیف جسٹس بندیال سمیت 8 ججز اعلیٰ معیار پر مبنی ایماندار کردار برقرار رکھنے میں ناکام رہے۔ چیف جسٹس بندیال سمیت 8 ججز مفادات کے ٹکراؤ کے اصول پر عمل درآمد میں بھی ناکام رہے۔ چیف جسٹس بندیال سمیت 8 ججز ذاتی سیاسی دلچسپی کے مقدمات کی سماعت سے 8 ججز آٹھ ججز اعلیٰ معیار پر مبنی ایماندار کردار برقرار رکھنے میں ناکام رہے۔ چیف جسٹس بندیال سمیت 8 ججز مفادات کے ٹکراؤ کے اصول پر عمل درآمد میں بھی ناکام رہے۔ چیف جسٹس بندیال سمیت 8 ججز ذاتی سیاسی دلچسپی کے مقدمات کی سماعت کے مرتکب ہوئے۔
सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस खुद को मुकदमात पर असर रसूख इस्तेमाल करने के लिए इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के मुर्तकिब हुए। चीफ जस्टिस बंदयाल समेत 8 जजेस बाकी जजेस के साथ बाहमी तल्लुकात बेहतर रखने में नाकाम रहे और इस तरह चीफ जस्टिस बंदयाल समेत 8 जजेस सुप्रीम कोर्ट की अवाम में बदनामी का बायस बने हैं। रेफरेंस में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से इस्तदा की गई है कि चीफ जस्टिस उमर बंदयाल समेत 8 जजेस को इंक्वायरी के बाद बरतरफ करने का हुक्म दे और रेफरेंस के हतमी फैसले तक उन्हें फौरी काम से रोका जाए। 8 जजेस के खिलाफ रेफरेंस की कॉपी चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह को भी भिजवाई गई है। जस्टिस उमर बंदयाल और जस्टिस एजाज अल हसन के खिलाफ रेफरेंस आने के बाद उनकी जगह मुमकिना अगले मेंबर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे। रेफरेंस की कॉपी चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भी भिजवाई गई है क्योंकि वो भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबर हैं। अब आता हूं मैं आपको एक और बात बताऊं, जो रेफरेंसेस के मैंने कहा कि ढेर लगते जा रहे हैं। चीफ जस्टिस के खिलाफ 2 रेफरेंस पहले भी दायर हो चुके हैं। एक रेफरेंस कल गया है चीफ जस्टिस के खिलाफ गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर हैं। उन्होंने चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस भिजवाया है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को और उसमें चीफ जस्टिस के खिलाफ कार्रवाई के लिए कहा गया है। इसके अलावा भी जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ एक मियां दाऊद एडवोकेट का रेफरेंस सबसे पहले जो आया था। इसी तरह बलूचिस्तान बार काउंसिल का एक और रेफरेंस आया था और ये मज़ाहिर नकवी के खिलाफ और भी मुतअद्दिद इस्लामाबाद बार काउंसिल का, वो इस्लामाबाद बार एसोसिएशन का वो अलग कल शिकायत गई है जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ। ये 3 तो ये हो गई, चौथी आज हो गई, मतलब दोस्त कह रहा है कि दर्जन के करीब पहुंचने वाले हैं। तो ये गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट बार के साबिक सदर हैं मोहसिन याकूब भट्ट। इनकी जानिब से चीफ जस्टिस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में शिकायत दर्ज की गई है और उसमें भी यही कहा गया है कि आइन के आर्टिकल 209 के तहत फौरी तौर पर इनको काम से रोका जाए और उन्हें चीफ जस्टिस के ओहदे से हटाने के लिए फौरी कार्रवाई की जाए और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फौरी तौर पर इजलास बुलाया जाए। अब मैं आपको बताऊं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास क्योंकि चीफ जस्टिस सरबराही कर रहे होते हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, इसीलिए वो नहीं बुला रहे क्योंकि वो अपने चहीते जजेस से महरूम हो जाएंगे, वो अपने हम ख्याल और इमरानदार जजेस से महरूम हो जाएंगे। उनकी जो लाबी उन्होंने जूनियर जज भर्ती करके एक लाबी बनाई हुई है, एक माहौल अपने और इमरान खान के फेवर में बनाया हुआ है, तो वो नहीं रहेगा अगर ये माजूल हो जाते हैं, बरतरफ हो जाते हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इनके खिलाफ कार्रवाई करती है। ये जो जूनियर जज साहिबान हैं, हम ख्याल और इमरानदार जज जिनको कहा जा रहा है, तो अगर ये बरतरफ हो गए तो फिर चीफ जस्टिस की जो वन मैन शो का पावर है वो कैसे चलेगा। चीफ जस्टिस की आमिरियत जिसको कहा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट का जज लिख चुका है कि आमिरियत के साए में पले लिपटे हुए फैसले, मतलब आमिरी इनडायरेक्टली कहा है, तो वो कैसे चलेगी फिर, अजारादारी कैसे चलेगी। जो अजारादारी इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान चला रहे हैं, आज भी समाअत की है चैम्बर में, उसका समाअत का मैं शाम को हाल हवाल दूंगा। पंजाब इलेक्शन के हवाले से चैम्बर में समाअत की है, इन चैम्बर हेयरिंग हुई है, उसका हाल हवाल अंदर की कहानी भी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन फिलहाल फोकस था रेफरेंसेस पर और शिकायत पर। अब देखते हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का कब इजलास बुलाया जाता है और मुअज़्ज़िज़ जो सीनियर जजेस साहिबान हैं वो उनका इस पर क्या लाहे अमल सामने आता है। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।